फर्माबंदी हटाने की अवधि सीमेंट के प्रकार, अवयव की स्थिति, वायुमंडलीय दशा आदि पर निर्भर करता है। फर्माबंदी काल के दौरान तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। धरन की तली के पटरे को हटाने की अवधि 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। स्लैब की तली के पटरे हटाने की अवधि 3 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट दीवार स्तंभ से पटरे हटाने की अवधि 16 से 24 घंटे तक कम नहीं होनी चाहिए। नत टेके यानी रैंकिंग शोर प्रायः भूमि से 30 डिग्री से 75 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। सीमेंट के भंडारण में 3 महीने के बाद सामर्थ्य में कमी 20% हो जाती है तथा 2 वर्ष बाद सामर्थ्य में कमी 50% हो जाती है। सीमेंट भंडारण हेतु गोदाम का फर्श सामान्य भूमितल से 45 सेमी ऊपर स्थित होना चाहिए। सीमेंट के बोरों को दीवार से कम 30 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए। एक लाट में अधिकतम 15 बोरी से अधिक सीमेंट नहीं रखना चाहिए। कंक्रीट बनाने के लिए इसके संघटकों को निर्धारित अनुपात में मापने की क्रिया घनमापन या बैचिंग कहलाती है। एक बोरी सीमेंट का भार 50 केजी होता है, जिसका आयतन 35 लीटर होता है। जब कंक्रीट को हस्त मिश्रण विधि द्वारा मिलाया जाता है तो कंक्रीट में 10% अधिक सीमेंट मिलाया जाता है। कंक्रीट की यांत्रिक कुटाई अपनाने से लगभग 15% सीमेंट की खपत कम होती है। कंक्रीट सतह पर पड़े उभारों व गड्ढों को समतल करना स्क्रीडिंग कहलाता है। कंक्रीट में मुरमाल संक्रिया स्क्रीडिंग के बाद किया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट से बनी कंक्रीट न्यूनतम 7 दिन तक तराई करना चाहिए। शीघ्र कटोरी सीमेंट से बनी कंक्रीट की तराई 4 से 7 दिन तक किया जाता है। कंक्रीट के 28 दिन की तराई कंक्रीट में 90% सामर्थ्य उत्पन्न करता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने साधारण कंक्रीट की तराई का ताप 27 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पर प्रस्तुति की है। सुघट्य अवस्था में कंक्रीट के मोटे मिलावे मोहिन व सीमेंट पानी की लुगदी से अलग हो जाना कंक्रीट का पृथक यानी सेग्रीगेशन कहलाता है। कंक्रीट में 2% रिक्तियां होने पर इसकी सामर्थ्य 10% से अधिक घट जाता है। ताज़ा सुघट कंक्रीट बिछाते समय करनी चलाने कुटाई करने पर इसकी ऊपरी सतह पर पानी का प्रकट होना निस्त्रवण यानी ब्लीडिंग कहलाती है। कंक्रीट की आनमन सामर्थ्य यानी फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ 0.7 √ FCK Nm² होता है। कंक्रीट की अभिलाग सामर्थ्य कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का लगभग 1/10 गुना लिया जाता है। कंक्रीट पिंड से जलरीशन का प्रतिरोध अपारगम्यता कहलाता है। मोटे मिलावे का समुचित श्रेणीकरण तथा महीन मिलावे की मात्रा बढ़ाने से कंक्रीट की अपारगम्यता बढ़ती है। कंक्रीट के सूखने पर संकुचन तथा गीला होने पर प्रसार होता है। इस क्रिया को नमी प्रचलन यानी मॉइस्चर मूवमेंट कहते हैं। IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की कुल संकुचन विकृति 0.003 लिया जाता है। कंक्रीट का औसत तापीय प्रसार गुणांक 9 × 10⁻⁻6 होती है। कंक्रीट पर भार पड़ने के कारण समय के साथ विकृति का निरंतर बढ़ना कंक्रीट का विसर्पण यानी क्रीप कहलाता है। 3 महीने पश्चात कंक्रीट की सामर्थ्य 25% बढ़ जाती है। 1 वर्ष बाद कंक्रीट की सामर्थ्य 75, 6 महीने बाद 50, 3 वर्ष बाद 100% सामर्थ्य हो जाती है। जिप्सम को सम्मिश्रण के अंतर्गत नहीं लिया जाता है क्योंकि यह सामान्य सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुझा हुआ चूना बेंटोनाइट, धूम भस्क,
केओलिन इत्यादि सम्मिश्रक होते हैं जो कंक्रीट की स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं। त्वरक कंक्रीट की कठोरीकरण की दर बढ़ाने तथा शीघ्र सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले सम्मिश्रक होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एक सम्मिश्रक होता है। भारतीय मानक कोड के अनुसार कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा सीमेंट के भार का 2% तक लिया जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड भी एक अच्छा त्वरक होता है जिसका प्रयोग दाब से हो रहे रिसाव या लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। चीनी एक प्रभावी मंदक यानी रिटार्डर होता है। इसकी मात्रा सीमेंट के भार का 0.2% ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंक्रीट के लिए सबसे उपयुक्त ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। पानी के अंदर सामान्यतः सादा सीमेंट कंक्रीट प्रयोग किया जाता है, इसकी कुटाई नहीं की जाती। पानी के अंदर कंक्रीट डालते समय जल सीमेंट अनुपात का मान 0.6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी के अंदर कंक्रीट डालते समय उसका अनुपात मान 100 से कम व 180 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी के भीतर कंक्रीटिंग ट्रेमी द्वारा किया जाता है। समुद्र में किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग किया जाता है। समुद्र में प्रबलित कंक्रीट के लिए M30 ग्रेड रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्माण जोर वहाँ दिए जाते हैं जहाँ बंकन या गुरुत्वाकर्षण बल एवं प्रभाव न्यूनतम हो, उनका प्रभाव न्यूनतम हो। वह पाठ के मध्य 2/3 भाग में दिया जाता है। बड़े निर्माण कार्यों पर निर्माण जोड़ 18 मीटर की दूरी से अधिक नहीं दिए जाते हैं। स्लैब के लिए निर्माण जोड़ स्लैब के पाठ के मध्य में ऊर्ध्वाधर स्थिति में मुख्य प्रबलन के समांतर दिया जाता है। स्तंभों के लिए निर्माण जोड़ जहाँ पर स्तंभ व उस पर आधारित धरण का संगम होता है उसके 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे क्षैतिज दिशा में दिया जाता है। दीवार के लिए निर्माण जोड़ कुर्सी तल, खिड़की के देहल तथा छत स्लैब व दीवार के संगम पर क्षैतिज में दिया जाता है। कंक्रीट में ताप बढ़ने पर प्रसार के कारण आंतरिक संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है तथा तापमान घटने पर संकुचन के कारण तन्य प्रतिबल उत्पन्न होता है। BIS के अनुसार कंक्रीट की दीवार में प्रसार जोड़ 30 मीटर की दूरी पर दिया जाता है। अधिक अनुपात वाली कंक्रीट का संकुचन अधिक होता है। छतों, दीवारों, फर्शों में 5 से 10 मीटर की दूरी पर संकुचन जोड़ दिया जाता है। संकुचन जोड़ तथा प्रसार जोड़ दोनों एक साथ दिए जाते हैं। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में जल सीमेंट अनुपात 0.4 से 0.45 यानी 0.40 से 0.45 लिया जाता है। उच्च सामर्थ्य वाले कंक्रीट बहुतलीय भवनों, स्तंभों, पाइलों, रेलवे स्लीपर, पुलों और पूर्व प्रबलित संरचनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीडल वाइब्रेटर में कंपनों की संख्या 3000 से 7000 प्रति मिनट होती है। कंपन को कंक्रीट में 45 से 90 सेंटीमीटर की क्षैतिज दूरी पर घुसाया जाता है। वाइब्रेटर कंपन को एक बिंदु पर 1.5 से 2 मिनट तक चलाया जाता है। वे तरल जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं आदर्श तरल कहलाते हैं। पूर्ण तरल आदर्श तरल के नाम से जाना जाता है। आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड्स में पृष्ठ तनाव तथा श्यानता के गुण नहीं पाए जाते हैं। वे तरल जिसमें पृष्ठ तनाव तथा श्यानता का गुण पाया जाता है व्यवहारिक तरल कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक cm/4 होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार इकाई आयतन का भार होता है।
अपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन इकाई सन्निधि का आयतन होता है। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध करता है श्यानता अर्थात विस्कोसिटी कहलाता है। श्यानता की इकाई पॉइज होती है। प्रत्यास्था मापांक की इकाई किलो न्यूटन पर mm² होती है। गतिज श्यानता की इकाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। क्षैतिज सतह के लिए दाब केंद्र की स्थिति गुरुत्व केंद्र पर होती है। पीजोमीटर नली द्वारा द्रव दाब मापते हैं। बॉर्डर नली दाब गेज का उपयोग द्रव दाब मापने में किया जाता है। द्रव विसर्जन मापने की इकाई मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। सातत्य समीकरण द्रव की अविनाशता के सिद्धांत पर आधारित है। सातत्य समीकरण अपरिवर्तित प्रवाह के लिए लागू होता है। अपरिवर्तित प्रवाह में द्रव की औसत गति ली जाती है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है। वेंचुरीमीटर का प्रयोग द्रव की मात्रा मापने में किया जाता है। अभिसारी शंक्वाकार नली की लंबाई 2.5 × d होता है, जहाँ d डाया है। अपसारी शंक्वाकार नली की लंबाई 7.5 d होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑरिफिस का प्रयोग विसर्जन मापने में किया जाता है। वृत्ताकार ऑरिफिस अधिकतर विसर्जन मापने में प्रयोग किया जाता है। जेट संकोच पर जेट के क्षेत्रफल तथा ऑरिफिस के क्षेत्रफल का अनुपात संकुचन गुणांक कहलाता है। छोटे तथा तीक्ष्ण धार के लिए संकुचन गुणांक cc का मान 0.64 लिया जाता है। वेग गुणांक वास्तविक गुणांक तथा सैद्धांतिक वेग का अनुपात होता है। वेग गुणांक का औसत मान 0.97 होता है। वास्तविक विसर्जन तथा सैद्धांतिक विसर्जन का अनुपात विसर्जन गुणांक कहलाता है। विसर्जन गुणांक का मान 0.64 होता है। प्रतिरोध गुणांक CR का मान 0.063 होता है। वेग गुणांक विसर्जन गुणांक तथा संकुचन गुणांक में संबंध विसर्जन गुणांक CD बराबर वेग गुणांक CV गुणे संकुचन गुणांक CC होता है। नलों में स्तरीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम होता है। यदि रेनॉल्ड संख्या 4000 से अधिक हो तो विक्षुब्ध प्रवाह होगा। निम्न क्रांतिक वेग के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी में न्यूटोनियन प्रवाह होता है। द्रव का बूंद के रूप में नीचे की ओर गिरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। मैनोमीटर का प्रयोग कम दाब मापने में किया जाता है। उत्प्लावन केंद्र विस्थापित द्रव के दाब केंद्र पर होता है। किसी पाइप के व्यास के मध्य बिंदु पर वेग का मान अधिकतम होता है। पाइप में प्रवाह वेग ज्ञात करने के लिए पिटा ट्यूब प्रयोग किया जाता है। जड़त्व बल तथा श्यान बल के अनुपात को रेनॉल्ड संख्या कहा जाता है। छोटा बेलनाकार बायमुखांक वेना कंट्रैक्टा ऑरिफिस के बाहरी सिरे से ऑरिफिस के व्यास के 1/4 दूरी पर लगाया जाता है। किसी ऑरिफिस का विसर्जन CD × B × √2g से ज्ञात किया जाता है। सातत्य समीकरण A1 = A2 B2 होता है। वह प्रवाह जो वक्राकार धारा बनाती है द्विमितीय प्रवाह कहलाती है। किसी आयताकार नाच पर द्रव का विसर्जन शीर्ष H के पावर 3/2 के समानुपाती होता है। जेट संकोच पर जेट का सैद्धांतिक वेग का मान √2g होता है। किसी बड़े आयताकार ऑरिफिस से विसर्जन ज्ञात करने का सूत्र 2/3 CD × B √2g × H2 के पावर 3/2 - H1 के पावर 3/2 होता है। पूर्ण रूप से डूबे हुए ऑरिफिस में विसर्जन का मान CD × B √2g H द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी
पाइप द्वारा अधिकतम शक्ति संचरण का कुल शीर्ष सप्लाई का 1/4 भाग होता है। पाइप द्वारा शक्ति संचरण तीव्रता का मान अधिकतम 66.7% होता है। सामान्य रूप से नोजल का आकार अभिसारी होता है। वेंचुरी फ्लूम गुणांक का मान 0.93 होता है। पॉइज का मान 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। एक स्टोक का मान 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की श्यानता का मान 1 सेंटीपॉइज होता है। सामान्यतः जल न्यूटोनियन तरल होता है। गैस का ताप बढ़ने पर उसकी श्यानता बढ़ जाएगा। जब द्रव का स्तरीय प्रवाह अर्थात लेमिनार फ्लो समाप्त हो जाता है तो वह न्यूनतम क्रांतिक वेग कहलाता है। स्तरीय प्रवाह में दाब शीर्ष हानि का मान वेग के समानुपाती होती है। जब मैक संख्या का मान 6 से अधिक होता है तो वह हाइपरसोनिक कहलाता है। अर्थात जब मैक संख्या 1 से कम होती है तो सबसोनिक कहलाती है। आयताकार चैनल से अधिकतम विसर्जन चौड़ाई गहराई का 2 गुना होने पर प्राप्त किया जाता है अर्थात B बराबर 2H। मुखांक की लंबाई उसके व्यास का 2.5 गुना लिया जाता है। मेनिंग का सूत्र चैनल में प्रवाह ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। मेनिंग का सूत्र 1/N इंटू स्मॉल m के पावर 2/3 इंटू I के पावर 1/2 होता है। शिपोलेटी नाच का आकार समलंबाकार होता है। ओजीवीयर का प्रयोग सिंचाई कार्य हेतु किया जाता है। जब किसी नल की लंबाई उसके व्यास का 500 गुना से अधिक हो तो नल लंबा नल कहलाएगा। किसी वृत्ताकार काट वाले पूरे भरे नल के लिए द्रवी मध्यमान गहराई D/4 होता है। एक आयताकार चैनल की चौड़ाई B तथा शीर्ष की ऊंचाई स्मॉल h हो तो द्रवी मध्यमान गहराई का मान स्मॉल b इंटू स्मॉल h बटे B+2H होगा। अधिकतम मितव्ययी काट वह होगी जिसकी B की परिमाप न्यूनतम हो। जलाशय से पानी को टरबाइन तक पहुंचाने वाले मार्ग को पेनस्टॉक कहते हैं। टरबाइन में दीर्घवृत्ताकार बकेट प्रयोग किया जाता है। जल शक्ति परियोजनाओं में सर्ज टैंक पेनस्टॉक का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए दिया जाता है। गति श्यानता की इकाई पास्कल सेकेंड होती है। किसी डूबे हुए पिंड का दाब केंद्र साइफन का प्रयोग विभिन्न तल पर 2 जलाशयों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक मानक वायुमंडलीय दाब का मान 76 सेंटीमीटर अर्थात 760 mm पारे के दाब के बराबर होता है। खुली चैनल में प्रवाह ज्ञात करने के लिए मेनिंग सूत्र 1/N गुणे स्मॉल m के पावर 2/3 गुणे I के पावर 1/2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी प्रवाह के लिए जड़त्व बल तथा श्यान बल का अनुपात रेनॉल्ड्स संख्या कहलाता है। रेनॉल्ड्स संख्या Rn बराबर जड़त्व बल बटे श्यान बल। यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से कम है तो द्रव का प्रवाह स्तरीय होता है। यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 4000 से अधिक है तो प्रवाह विक्षुब्ध होगा। इस प्रकार 2000 पर प्रवाह का मान निम्न क्रांतिक तथा रेनॉल्ड्स संख्या 4000 पर प्रवाह का मान उच्च क्रांतिक वेग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी वृत्ताकार पाइप में स्तरीय प्रवाह के लिए औसत वेग तथा अधिकतम वेग के बीच अनुपात 1/2 होता है। किसी पाइप के बाहरी दीवार की मोटाई उसके त्रिज्या का r/2 होता है। चैनल का सबसे अधिक मितव्ययी खंड अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ काट होता है। किसी त्रिभुजाकार चैनल के साइड का दीवार का ढलान 45 डिग्री लिया जाता है। चैनल में विसर्जन मापने के लिए वेंचुरी फ्लूम सबसे महत्वपूर्ण यंत्र होता है। किसी अर्धवृत्ताकार वेन की अधिकतम दक्षता का मान 59.8% होता है। किसी वृत्ताकार पहिए पर लगी अर्धवृत्ताकार वेन की सैद्धांतिक दक्षता का मान 100% होता है। जेट संकोच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूक्ष्मी संकुचन गेज प्रयोग किया जाता है।
पेल्टन व्हील टरबाइन स्पर्श रेखी टरबाइन होता है। फ्रांसिस टरबाइन त्रिज्यीय प्रवाह टरबाइन होती है। फ्रांसिस टरबाइन की दक्षता 88% होती है। घरेलू हस्त पंप बकेट पंप प्रकार के पंप प्रयोग किया जाता है। पंप को चलाने से पूर्व उसमें हवा निकालने की क्रिया पिंडान कहलाती है। अब केंद्रीय पंप 40 मीटर तक पानी को निकाल सकता है। उच्च शीर्ष पंप 60 मीटर ऊंचाई तक कार्य करता है। मिश्रित टरबाइन में अच्छी से अरी की ओर जल प्रवेश करता है, अर्थात एक्सियल से रेडियल। खुली चैनल में क्रांतिक गहराई के अंदर विशिष्ट ऊर्जा का मान 0 होता है। सुट्रोवियर में विसर्जन का मान H के समानुपाती होता है। ऑरिफिस प्रवाह ऊर्जा हानि को H कोष्ठ में 1 - W को स्क्वायर से ज्ञात किया जाता है। वेंचुरी मापी को पाइप तथा कंठ के व्यास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जली ढाल रेखा का मान सदैव पाइप के मध्य रेखा के ऊपर होता है। वृत्ताकार पाइप में स्तरीय प्रवाह के लिए डार्सी का घर्षण गुणांक का मान 64/RE, जहाँ RE रेनॉल्ड्स संख्या। नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स संख्या किसी प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग का मान जड़त्व बल तथा श्यानता बल पर निर्भर करता है। इन दोनों बलों का अनुपात रेनॉल्ड्स संख्या कहलाता है। खुले चैनल प्रवाह में यदि RE 500 से कम या 500 के बराबर है तो स्तरीय प्रवाह, यदि 500 से 2000 के बीच है तो प्रवाह परिवर्ती प्रवाह, यदि RE 2000 से अधिक है तो चैनल में प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह। पाइप में प्रवाह के लिए RE यदि 2000 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होगा, और यदि 2000 से 4000 के मध्य है तो प्रवाह परिवर्ती होगा। यदि 4000 से अधिक है प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चेजी गुणांक की विमा L के पावर 1/2 T पावर -1 होता है। चेजी के घर्षण गुणांक का मान 1/√F के समानुपाती होता है। F जहाँ घर्षण गुणांक है। यदि किसी आयताकार चैनल का विशिष्ट ऊर्जा E हो तो उसकी क्रांतिक गहराई का मान YC बराबर 3/4E होगा। जब चैनल की तली को प्रवाह की दिशा में ऊपर उठा दिया जाता है तो वह प्रतिकूल ढाल यानी एडवर्स स्लोप कहलाता है। वेंचुरी फ्लूम में कंठ के 2/3 भाग गहराई पर अधिकतम प्रवाह होता है। वेंचुरी फ्लूम का प्रयोग डिस्चार्ज मापने के लिए करते हैं। द्रव्य उछाल की ऊंचाई का मान संयुक्त गहराई से भिन्न होता है। टरबाइन की विशिष्ट गति अर्थात स्पेसिफिक स्पीड इकाई शीर्ष पर इकाई शक्ति उत्पन्न करती है। पारा और ठोस सतहों के मध्य स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, अर्थात थीटा बराबर 128 डिग्री। मैनोमीटर का प्रयोग कम दबाव के सटीक मापन के लिए गैस प्रवाह के न्यूनतम वेग के लिए प्रयोग किया जाता है। वेग समान होने पर प्रवाह का वेग समान माना जाता है। वह क्षेत्र जिसमें श्यानता का मान सीमित रहता है सीमा परत कहलाता है। द्रव के क्रांतिक प्रवाह की अवस्था में एक आयताकार जल संयोजक में विशिष्ट ऊर्जा का मान प्रवाह की गहराई के 3/2 गुना के बराबर होता है। मुख्य मापी का प्रयोग क्लोज जल संयोजक में प्रवाह मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, न कि ओपन जल संयोजक प्रवाह मापने के लिए। शिपोलेटी द्विपरिवर्ती बांध में एक समलंब द्विपरिवर्ती बांध है जिसमें ढाल की भुजाएं एक क्षैतिज से 4 ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च क्रांतिक वेग के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान 4000 होता है। द्रव्य ढाल बराबर घर्षण के कारण शीर्षानी बटे नल की लंबाई होता है, अर्थात I बराबर HF/L। पाइप में घर्षण के कारण शीर्षानी HF बराबर 4FL/V²। वायुमंडल में निकास पर शीर्षानी HEX बराबर V²/2G होता है। आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्षानी HE बराबर 0.5 V²/2G होता है।
किसी बंद गेट में गेट के दोनों तरफ प्रतिक्रिया का मान p/2 sin अल्फा होता है। बांध के ऊर्ध्वाधर दीवार पर प्रति मीटर लंबाई पर द्रव दाब का मान WH² होता है। बांध को स्थायित्व में रखने के लिए आधार पर तनन, दीवार का खिसकना तथा बांध का घूमना जांच किया जाता है। बाह्य मुखांक के लिए विसर्जन गुणांक का मान मुखांक यानी माउथ पाइस की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी सीधे कोण वाले नाच में विसर्जन ज्ञात करने के लिए सूत्र 8/15 CD√2G इंटू H के पावर 5/2 द्वारा ज्ञात किया जाता है। आयताकार नाच पर विसर्जन का मान H के पावर 3/2 के समानुपाती होता है। जब पानी नाच के ऊपर से प्रवाहित होता है तो वह नेपी कहलाता है। सुपरलेटिव वियर द्वारा विसर्जन ज्ञात करने के लिए फ्रांसिस का सूत्र 1.84 LH के पावर 3/2 होता है। वह वियर जो सामान्य रूप से बांध के स्पिलवे के रूप में प्रयोग किया जाता है ओजी वियर कहलाता है। किसी पाइप द्वारा शक्ति संचरण करने की तीव्रता h बराबर H माइनस HF/H होता है। किसी बड़े आयताकार ऑरिफिस द्वारा विसर्जन का सूत्र Q बराबर 2/3 CD(b)√2G H के 2 पावर 3/2 माइनस H 1 के पावर 3/2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयताकार तीक्ष्ण धार वियर का विसर्जन प्रत्येक किनारे पर संकुचन पर घट जाता है तो इसका हो जाएगा 10%। आयताकार तीक्ष्ण धार वियर का विसर्जन प्रत्येक किनारे पर संकुचन पर 10% घट जाता है।